हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5th स्टैंडर्ड की ईवीएस के लेसन नंबर 9 डायरी कमर सीधी और ऊपर चढ़ो, जो कि एनसीईआरटी की बुक है और सीटेट में एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो चैप्टर है इसकी सारी पूरी स्टोरी में पढ़ चुकी हूँ और इसमें से जो भी इम्पॉर्टेंट है वो हमने टिक लगा लिया है। ओके, तो ये जो है बछेंद्री पाल की स्टोरी है। बछेंद्री पाल जो है माउंट एवरेस्ट को चढ़ती हैं और किस प्रकार से चढ़ती हैं, किस किस मुसीबतों का उनको सामना करना पड़ता है, ये सारा इस चैप्टर में स्टोरी के माध्यम से दिया हुआ है। ठीक है, तो स्टोरी तो एग्ज़ाम में आता नहीं है, आता है तो जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि सिर्फ इस पेज में ही दिया है, तो इस चैप्टर में सिर्फ इस पेज में ही सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं। ओके, तो यहाँ से पढ़ते हैं कि देखिए, पहाड़ी इलाके में रहने वाली 12 वर्ष की एक पहाड़ी लड़की स्कूल से पिकनिक के लिए गई और वहाँ अपनी सहेलियों के साथ वह खेल में लगभग 4000 मीटर ऊंचाई की चोटी पर पहुँच गई। ओके, पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई। तो ये जो बच्ची है ना वो बछेंद्री पाल है। बछेंद्री पाल जो थी ना वो 12 वर्ष की उम्र में पिकनिक गई हुई थी और अपने सहेलियों के साथ खेलते खेलते वो 4000 मीटर ऊंचाई पर चढ़ जाती है और चढ़ते चढ़ते ही उसको अंधेरा हो जाता है और अंधेरे की वजह से वो नीचे नहीं उतर पाती है, तो उसको वहाँ पूरी रात वहीं पर बितानी पड़ती है। ओके, और ये जो स्टोरी है वो कहाँ की है, गढ़वाल के नाकुरी गांव की रहने वाली थी बछेंद्री पाल। ठीक है, और वो उनके बचपन की ही घटना है। तो ये क्वेश्चन आता है कि जो बछेंद्री पाल है वो कहाँ की रहने वाली थी, तो गढ़वाल के नाकुरी गांव की रहने वाली थी। ओके, तो उनकी एज कितने साल की थी, 12 वर्ष की थी जब वो पिकनिक में पूरी रात उन्होंने 4000 मीटर पे बिताई थी। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जब वो बड़ी होकर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली। उनको बचपन से ही पहाड़ों को चढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो इसके बाद जब उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, इसके बाद उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में उन्होंने एडमिशन लिया और वहाँ से उन्होंने चढ़ने की ट्रेनिंग ली। और उनके वहाँ पर गाइड कौन थे, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। ठीक है, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जो थे ना वो उनके गाइड थे। उन्होंने ही उनको गाइड किया था, किस प्रकार से चढ़ना चाहिए उन्होंने ही उसको सिखाया था। ओके, 1984 में बछेंद्री को माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए चुना गया था। कब चुना गया था, 1984 में। अब जब वो गई 1984 में, तब क्या हुआ था कि वो 7,000 टोटल जो थे ना 18 लोगों की टीम थी। 18 लोगों की टीम थी, उसमें 7 महिलाएं थी। ठीक है, सब लोग मिलकर 7300 मीटर तक पहुंच चुके थे सब लोग। इसके बाद जब वो रात हो जाती है तो सब लोग अपने अपने टेंट बनाकर सो जाते हैं और रात को उनको अचानक से आवाज़ आती है, धक 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 ऐसे करने की आवाज़ आती है और अचानक से एक बर्फ़ का बहुत बड़ा टुकड़ा उनके ऊपर, सारे जो टेंट वाले होते हैं उनके ऊपर गिर जाता है और जो बछेंद्री पाल है ना वो उस बर्फ़ के टुकड़े में दब जाती है। उसके बाद बछेंद्री पाल को कुदारी से, मतलब जो बर्फ़ होता है उसको निकाला जाता है, खोद खोद कर कुल्हाड़ी से निकाला जाता है। और बछेंद्री पाल का जो सर होता है वो पूरी तरीके से घायल हो जाता है। उसके बाद उनकी आधी टीम जो है वापस से टर्न होके आ जाती है बस की तरफ कि अब हम लोग ट्रैकिंग नहीं करेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। बट बछेंद्री पाल जो है वो हार नहीं मानती है और वो ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाती है। इसके बाद 23 मई 1984 के दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी पर, जो कि इसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट, और नेपाली में उसे सागरमाथा कहा जाता है, उस पर उन्होंने कदम रखा। कितने बजे, दिन के 1:07 पे। ओके, और जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8900 मीटर। तो ये एग्जाम में आता है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद ओके, तो वो जो थे ना 2 लोग थे, इनके एक साथी भी थी जो उनके साथ चढ़ी थी। ओके, और वहाँ पे ना 2 लोगों को चढ़ने की जगह ही नहीं है। इतना मतलब इतना कम पेस है माउंट एवरेस्ट की चोटी पे कि एक साथ में 2 लोग खड़े नहीं हो सकते थे। तो उन्होंने कैसे करके अपने आप को फंसाया और दोनों एक साथ में खड़े हुए और वहाँ पे उन्होंने कितना मिनट बिताया, 43 मिनट उन्होंने बिताया। वहाँ पे उन्होंने फ़ोटो खींची, उस चोटी को उन्होंने प्रणाम किया, वहाँ पे उन्होंने तिरंगा को लहराया और वो 43 मिनट तक दुनिया के सबसे ऊंची चोटी पर
रही थी। ओके, और उन्हें बहुत ठंडी भी लग रही थी, पर साथ साथ में उनको बहुत खुशी भी हो रही थी कि वो माउंट एवरेस्ट चढ़ गई थी। तो जो बछेंद्री पाल है वो भारत की पहली महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, और हमारे विश्व की 5वीं महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट पे उन्होंने कदम रखा था। तो इस चैप्टर में सिर्फ यही इम्पोर्टेंट पेज है, और इसमें से आता है कि बछेंद्री पाल के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो अगर आपको सारा सही सही पता होगा तो आप गलत का अंदाज़ा तुरंत लगा लेंगे, राइट। तो क्वेश्चन से ये आता है कि जो बछेंद्री पाल है वो कहाँ के रहने वाली थी, गढ़वाल ज़िले की रहने वाली थी। ओके, कौन से इंस्टीट्यूट से उन्होंने एजुकेशन किया था, तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से उन्होंने अपना ट्रेनिंग ली थी। ओके, उनके ब्रिगेडियर का नाम क्या था, गाइडर का नाम क्या था, तो गाइड का नाम था ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। ओके, उन्होंने कौन से तारीख को माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, तो 23 मई 1984 के दिन उन्होंने चढ़ाई की। कितने किलोमीटर जो माउंट एवरेस्ट उसकी लंबाई कितनी है, 8900। नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पे वो कितने मिनट तक रुकी, 43 मिनट तक वो रुकी। ठीक है, 43 मिनट तक रुकी। और माउंट एवरेस्ट पे एक से ज़्यादा लोगों को रुकने का प्लेस नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा जगह है वहाँ पे। बछेंद्री पाल जो है हमारी इंडिया की पहली महिला बनी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, और विश्व की 5वीं महिला बनी जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बोलती इमारतें। इमारतें के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इमारतें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो अगर अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट शेयर जरूर करो ताकि आपको ईवीएस के रिगार्डिंग सारा एनसीईआरटी बेस्ड एक्सप्लेनेशन मिलता रहे, एक भी पॉइंट आपका कहीं भी छूट कर नहीं जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन।